नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम फेसबुक पर, तमाम यूट्यूब पर बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध के जन्म के बारे में और महावीर जैन दिगंबर स्वामी महाराज ऋषभदेव जी आदिनाथ जिन्हें कहते हैं, प्रथम तीर्थंकर, और भगवान महावीर जी आदि के बारे में भी कितनी अनर्गल बातें जो है प्रचारित करते हैं। उन्हें द्वेषवश जो है कि आपके बुद्ध धर्म के ग्रंथों में भी ये लिखा है भगवान बुद्ध जो है उससे पैदा हुए थे हाथी से, और ये हुआ था वो हुआ था, पता नहीं क्या क्या। और ऐसे ही ये जैन धर्म के बारे में भी तमाम जो है ऋषभदेव जी के भी बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में ऐसी अनर्गल बातें करते हैं दोस्तों कि आप इनकी क्यों नहीं करते हो। तो दोस्तों, मैं बता दूं संक्षेप में ही कि जब वैदिक धर्म का पतन हो रहा था, यानी उसमें धर्म विश्वास और अंधविश्वास और पाखंड, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत बहुत बढ़ने लगी थी, तब जो है इस नास्तिक मतों का दो जो है जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उद्भव हुआ था दोस्तों, इन्हीं के विरुद्ध जो है। और ये समानता और बिल्कुल जो है मनुष्यता और समानता, भाईचारा, उदारता, प्रेम, अहिंसा, सत्य, तो ये उस पर आधारित थे, पंचशील पर आधारित थे बुद्ध धर्म। तो दोस्तों, ये उनका खंडन करते हैं और भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, ऋषभदेव को, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, उनका भी ये ब्राह्मणीकरण करते हैं और उनको भी रामकृष्ण की तरह विष्णु का अवतार बताते हैं दोस्तों। तो ये हम आपको बता दें कि दोस्तों, प्रारंभ में बुद्ध धर्म हो, बुद्ध के भी जो शिष्य थे ब्राह्मण ही थे, और ज़्यादातर जो है ब्राह्मणों ने ही घुसपैठ की इसमें, दोनों धर्मों में, ख़ास तौर से बुद्ध धर्म में। शिष्य जो प्रारंभ में बने थे सब जो ब्राह्मण थे ज़्यादातर, बाद में अन्य जातियों के लोग भी बने भगवान बुद्ध के। तो इन्होंने ही फिर जो है उसको तोड़वा दिया, हीनयान, वज्रयान, महायान, उसमें जो है तमाम खंड कर दिए बुद्ध धर्म के भी। और फिर उसमें भी जो ब्राह्मणी कर्मकांड और ये पौराणिक कथाएँ गाथाएँ जो है मनमानी तरीके से गपोड़े, उनमें भी ठूंस दिए बुद्ध धर्म के, क्योंकि बुद्ध थोड़े लिखते थे, बुद्ध के धर्म में छापे खाने नहीं थे। ये पुराण जब लिखे गए हैं, जब ये रामायण महाभारत आदि लिखे गए हैं, तब वो भी लिखे गए हैं, तो उसमें जो है इनको बदनाम करने के लिए और इनको जो है सत्य सिद्ध करने के लिए अपने पुराण आदि को, उसमें तमाम गपोड़े लिख दिए हैं भगवान बुद्ध को, और उसी के आधार पर वो बदनाम करते हैं। दोनों ही क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों को एक फूटी आँख नहीं सुहाते थे। इनका समानता का सिद्धांत, उदारता का, बंधुत्व का, मैत्री का, अहिंसा का, सत्य का, ये न फूटी आँख नहीं सुहाता था इन ब्राह्मणवादियों को। तो दोस्तों, ये जो है देखने से पता चल जाता है कि किस तरह से इन्होंने जो है ब्राह्मणीकरण करते हुए उनका जो है मान मर्दन किया है, उनका अपमान किया है, निंदा की है, दोनों की, बौद्ध धर्म की भी और जैन धर्म की भी, और उनके तीर्थंकरों की, उनके जो है नायक भगवान बुद्ध की, विष्णु का अवतार बता दिया है और उनका जो है विभिन्न प्रकार से अपमान किया है दोस्तों। इसी तरह से ऋषभदेव का, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके बारे में भी ब्राह्मणीकरण करते हुए, विष्णु का अवतार बताते हुए, विष्णु की कृपा से पैदा हुए इनको बताया गया है, और किस प्रकार से बताया गया कि इनके इंद्र की पुत्री से शादी हुई और फिर इनके 100 संतानें हुई। भरत जो है सबसे बड़े थे, उनको राजगद्दी दी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा। और इनके जो 90 पुत्र थे वो बड़े ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले थे, ब्राह्मण धर्म के संस्थापक थे, बड़े वेदों के, यज्ञों के समर्थक थे, ऐसा बताया गया। और इनकी जो है तीर्थंकर ऋषभदेव जी की बड़ी निंदा की गई है, और आप देखेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। और जैन धर्म को भी आस्तिक, पाखंडियों का धर्म, केस लुंचन करने वालों का धर्म, न नहाने वालों का धर्म, गंदा रहने वालों का धर्म, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है दोस्तों। तो आज मैं यही प्रसंग आपके सामने रखता हूं, जिससे कि आप जान सकें कि इस ब्राह्मणी धर्म ने और ब्राह्मणी धर्म के ग्रंथों के लेखक कौन है, किस तरह से भगवान बुद्ध और किस तरह से ये महावीर, भगवान ऋषभदेव आदि जैन धर्म के संस्थापकों का किस तरह से मान मर्दन किया है दोस्तों। और पूरी तरह से कोशिश की है कि उनको ब्राह्मणी धर्म से जोड़कर ब्राह्मणों का भक्त बनाने के लिए, जैसे रामकृष्ण को भक्त बना लिया है, ऐसे ही इनको भी ब्राह्मणों का भक्त जो है घोषित करने के लिए ये सारी कवायद इन्होंने की है दोस्तों। तो श्रीमद् भागवत में आज हम देखते हैं
देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर है, पृष्ठ 582 है और ये दिया है दूसरे अध्याय में, पंचम स्कंद में, अथ द्वितीय अध्याय। तो इसमें हमें संक्षेप में देखते हैं दोस्तों, वैसे तो बहुत बड़ा है। तो इसमें सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, पीछे जाएंगे थोड़ा जो है, भगवान ऋषभदेव से प्रारंभ करेंगे आज। तो भगवान ऋषभदेव के पिता कौन थे और उनके भी पिता कौन थे, थोड़ा संक्षेप में देख लें किस तरह से उनका विष्णु की कृपा से पैदा होना बताया है। तो प्रियव्रत थे, प्रियव्रत के जो है पुत्र हुए थे आग्निद्र, और आग्निद्र के फिर जो है हुए थे मही, और इनके जो पुत्र हुए थे आगे चल के यही भगवान ऋषभदेव। तो देखते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्निद्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। यानी राजा आग्निद्र हुए, आग्निद्र प्रियव्रत के, तो वो जो है जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। कौन? राजा आग्निद्र। एक बार वे पितृलोक की कामना से, अब इनके भी कोई पुत्र नहीं था आग्निद्र के, तो पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल, सुर सुंदरियों के यानी अप्सराओं के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। कौन? राजा आग्निद्र यानी प्रियव्रत के पुत्र। ये सब ऐसे ही पैदा हुए हैं ब्रह्मा जी की कृपा से, कोई किसी की कृपा से। तो आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली। देखिए ब्रह्मा जी आ गए, अतः अपनी सभा की गायिका, उनके यहाँ भी रहती थी इंद्र की तरह अप्सराएं, गायिका थी उनके यहाँ, परवचित्ती पूर्वचित्ती उसका नाम था। अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने। आग्निद्र जी के आश्रम के पास एक अतिरमणीय उपवन था, वो अप्सरा उसी में विचरने लगी। खैर वो देखते हैं दोस्तों, और फिर क्या होता है आग्निद्र का, कि आग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने उसी प्रकार की ऋतु चातुर्मयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया जो ब्रह्मा जी ने भेजी थी। वीर समाज में अग्रगण्य आग्निद्र की बुद्धिशील रूप अवस्था लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही, कई हजार वर्षों तक। देखिए तदनंतर नृपवर आग्निद्र, ये जो है इच्छाक वंश है दोस्तों, जो रामचंद्र जी पैदा हुए थे उसी के राजा हैं ये क्षत्रिय राजा। आग्निद्र ने उसके गर्भ से नाभि पुत्र हुए बड़े, और किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यम्य और कुरु, भद्रास्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए दोस्तों। प्रियव्रत के ये हुए आग्निद्र ने उस अप्सरा से जो ब्रह्मा ने भेजी थी उसके से 9 पुत्र यानी हजारों वर्ष तक जो उसके साथ रहे और 9 पुत्र प्राप्त किए दोस्तों। आगे चलते हैं, सुखदेव जी आगे सुनाते हैं कि राजा आग्निद्र के पुत्र नाभि, जो बड़ा पुत्र था नाभि, तो उसके भी कोई संतान नहीं थी। अब नाभि के भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया, यानी विष्णु का यजन किया। किसने? आग्निद्र के पुत्र जो नाभि थे, 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे। उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी, इन्हीं के साथ जो है फिर तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसमें वो जो है विष्णु जी आते हैं और विष्णु जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ऋषियों बड़े असमंजस की बात है जो यज्ञ करा रहे थे कि आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है, इनके पुत्र होना चाहिए आप जैसा, ये वर मांगा है। तो राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्रों यह वर मांगा है, तो मुनियों मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, कोई और नहीं है मेरे सिवा। भाई मेरे सिवा कैसे हो जाएगा? तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जो है बहुत तपस्या करते हैं, मेरी तो भक्त हैं, और आप भी यहाँ मेरा यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं आपकी जो है वचन को मिथ्या नहीं करूँगा। द्विजकुल, क्योंकि द्विजकुल आप लोग ब्राह्मण कुल मेरा ही तो मुख है, हाँ ये मेरा ही तो मुख है।
ब्रह्मा का मुख हो चाहे विष्णु का मुख हो, है तो ब्राह्मण का मुख जो है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से, जैसे रामचंद्र जी कला से आए, वहाँ पर आए, क्या नाम है, कृष्ण जी का अंश कला से, ऐसे ही उसको राजा अग्निद्र के कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि चलो मैं आता हूँ आपके घर अंश कला से। अग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। अपने समान, मेरे समान कोई नहीं। आपने कहा है कि आपके समान पुत्र दीजिए राजा नाभि को, ये यज्ञ करा रहे हैं इतना बड़ा, तो मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। ब्राह्मणों, अब आप घर जाइए और मैं ही आता हूँ इनकी गर्भ में जो है, पत्नी के गर्भ में। सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित तो उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेत्रा मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। हाँ, ये जो है दिगंबर सन्यासियों का कल्याण करने के लिए मेरु देवी जो पत्नी थी उससे जो है पैदा हो रहे हैं, आ गए उनके जो है गर्भ में। तो आगे कहते हैं नाभि और मेरु देवी पिता थे, देखिए इनके ऋषभदेव के। तो क्या हुआ, पैदा हो जाते हैं। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ यानी श्रेष्ठ रखा। देखिए, इस तरह से ऋषभ का जन्म हो जाता है दोस्तों। यहाँ तक आपने ये जान लिया, ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, आदिनाथ भी कहते हैं जिन्हें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में कैसा जो है घिनौना भी वर्णन किया है दोस्तों, आगे आप स्वयं देखेंगे। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष भर अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। जहाँ ये राज करते थे उसको अजनाब खंड कहते थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। हाँ, गुरुकुल में पढ़े और गुरुदेव को दक्षिणा दी, फिर उनसे आज्ञा ली कि मैं जो है गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूँ, गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। देखिए, इसमें जयंती से विवाह किया है, इंद्र की कन्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैन धर्म के ग्रंथों में पढ़ेंगे तो 2 कन्याओं से विवाह हुआ है इनका। तथा सौत्र स्मार्थ दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुणों वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। देखिए, इंद्र ने अपनी पुत्री को ब्याह दिया ऋषभदेव को, और ऋषभदेव से जो है कितने 100 पुत्र उत्पन्न हुए दोस्तों। अब ये भी देखिए, इसकी बात है, पुराण की बात है, ये श्रीमद् भागवत। अब 100 पुत्र जो है कैसे प्राप्त किए होंगे? 1 साल होते हैं तो 100 साल की अवस्था तो वैसी ही हो गई, और वहाँ तक होते होते वो छोटा पुत्र जो 1 साल का होगा 100 साल के हो गए होंगे। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रप्रक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े और श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरे, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। ये जो है सभी भगवत भक्त थे। अच्छा, अंत में पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र जो रह गए, वो पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। हाँ, यज्ञ करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, तो वो क्षत्रिय से क्या हो गए थे? ब्राह्मण हो गए थे, कहने को ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव
यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभाव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते थे। उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत सुहृदय और कारुणिक रहकर धर्म अर्थ यश संतान शोक भोग सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। अच्छा, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, ऋषभदेव वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। कहने का तात्पर्य है यहाँ तक वे जो है ब्राह्मणों के भक्त थे, ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, वेदों के रहस्य को जानने वाले थे और साम दान आदि से ब्राह्मण नीति के अनुसार ही चलते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा और ऋतुज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ भी किए थे। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचते हैं। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में यानी ब्राह्मण ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुन्यसत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। यानी यहाँ दिखाया गया है कि वो ब्राह्मण धर्म का ही प्रचार कर रहे थे। आगे कहते हैं अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, लोगों से कहते हैं सभा में, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय वियोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर भी कुछ विचार नहीं करते कि वे इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। आगे क्या, जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, ये लेखक कहता है, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। यानी जो भगवती भक्ति का उपदेश नहीं देता है। मेरे इस अवतार, वही कह रहे हैं ऋषभदेव जी, मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है, मेरी समझ में नहीं आएगा। मेरा अवतार जो है साधारण मनुष्यों की शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मेरा हृदय जो है शुद्ध सत्व है और उसी में मेरा धर्म स्थित है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर धकेल दिया है। जिसे वो सब उचित नहीं समझते थे उसे अधर्म मानते हैं और कहते हैं कि उस अधर्म को मैंने बहुत दूर पीछे की ओर धकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अब देखिए क्या ज्ञान देते हैं ऋषभदेव जी, ये देखिए, ये ब्राह्मणी ज्ञान है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों से प्रमथ गण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, किन्नरों से अधिक श्रेष्ठ कौन है? असुर। असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं, यानी ब्रह्मा जी भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हूँ। देखिए ऋषभदेव ने ये ज्ञान दिया, परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन यहाँ देखो फिर उन्होंने ऐड कर दिया ब्राह्मणों ने चतुराई से कि इसलिए मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। हैं, देखिए ब्रह्मा से बता दिया उन्होंने क्रम से सारी चीज़ों का, लेकिन ब्राह्मण कहाँ रह गए? मनुष्य तो मनुष्यों में ही आ जाते हैं।
ब्राह्मण देवता भी हो गए, देवताओं में भी सबसे अलग ब्रह्मा जी से ऊपर जो है ब्राह्मण अपने को बता दिया इसमें, और ऋषभदेव के मुख से कि परंतु ब्राह्मण मुझसे भी, ऋषभदेव जी कह रहे हैं बड़ी सभा में कि ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पूज्य मानता हूँ, मैं ब्राह्मणों को पूजता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके, ब्राह्मण बैठे हुए थे तो सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके कहते हैं, विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, किसी प्राणी को ब्राह्मणों के समान नहीं समझता। ये देखिए ब्राह्मणी ज्ञान ऋषभदेव महाराज के मुँह से कहलवाया कि फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ, फिर उनसे अपने आप को मैं अधिक तो मान कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नाहुत डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, मैं करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, और जो परम पवित्र सत्वगुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। देखिए ब्राह्मणों के कितने गुण गिना दिए कि जो परम पवित्र हैं, सत्वगुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न है, वो उन ब्राह्मणों से बढ़कर और भला कौन हो सकता है। देखिए ऋषभदेव के मुँह से कहलवाना। मैं फिर देखिए कैसा करते हैं उनका चरित्र चित्रण। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ। मैं चाहूँ तो जैसे स्वर्ग दे दूँ, मोक्ष दे दूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रभ होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। आगे सुखदेव जी सुनाते हैं कि राजन, ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया अपने पुत्रों को। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया, बड़े पुत्र को, और स्वयं उपसमशील निवृत्त परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए, केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा, कुछ नहीं रखा अपने पास, बिल्कुल त्यागी हो गए। भरत को राजगद्दी दे दी बड़े पुत्र को, और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा बेस था, उन्मादी पुरुष हो रहे थे, ऐसा लिखा है। और इस स्थिति में वे आहवनीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने ही में लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे। अब देखिए उनका जो है वैराग्य यानी संन्यास धारण कर लिया है ऋषभदेव जी ने, भरत को राजगद्दी दे दी है और जंगल की ओर चले गए हैं, सब कुछ त्याग दिया, वस्त्र भी त्याग दिए, दिगंबर हो गए हैं। आगे देखिए दोस्तों, बहुत रोचक बातें हैं इसमें से जानने के लिए। पृष्ठ 598 पंचम स्कंध है और इसका श्रीमद् भागवत का। आगे क्या कहते हैं, तब जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, सन्यासी हो गए, सब कुछ त्याग दिया, दिगंबर हो गए, तो वे सर्वथा मौन हो गए। फिर कुछ नहीं बोलना उन्हें किसी से, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच, देखिए उनको पिशाच भी कह दिया, पागलों की चेष्टा करते हुए अब उन्हें पागल भी घोषित कर दिया। अंधा, बहरा, गूंगा, जड़ बता दिया जैसे ही वो दिगंबर हुए, जैसे ही वो सन्यासी हुए। जब तक वो शासन कर रहे थे, ब्राह्मणों की यज्ञ और उनका समर्थन कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तो बहुत अच्छे थे। अब जो है जैसे ही उन्होंने संन्यास धारण किया और अपने मत का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जैन मत का, तो देखिए उनको जड़ कह दिया, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने, जहाँ तहाँ विचरने लगे अवधूत। ये जो ज़्यादातर शिव जी के भक्त होते हैं उन्हें अवधूत कहा जाता है, तो वो शिव जी से भी तुलना की गई है ऋषभदेव की कई जगह। कभी नगरों और गांवों में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों,
बगीचों, पहाड़ों, गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों, देखो अहीरों का भी नाम आता है इसमें, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। ये जातपात कहते हैं कि नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी, अहीरों का जगह जगह नाम आता, अहीरों की बस्तियों में जाते थे। अब ये कहने की क्या बात है, जाएंगे ही, सन्यासी हो गए तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही हैं। पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, ठीक है, जाते थे। अहीरों की बस्तियाँ ही होती थी, केवल अहीर ही रहते थे। अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते, कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते। अब कौन थे मूर्ख और दुष्ट लोग? यही लोग थे जो इनके धर्म को मानते थे। वो इन्हें जो है परेशान करते थे कि जे नंगा आ गया, इस पे जो ईंट फेंकते थे, जैसे हाथी को मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते। और ये सभी महात्माओं को, इन सब साधुओं को तंग किया है इन लोगों ने, और उन्हें तंग करते, कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई उनके ऊपर पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधो वायु छोड़ते, और कोई खोटी खरी सुनाकर यानी गाली गलौज अपशब्द कहकर उनका तिरस्कार करते ऋषभदेव जी का। और ये सबके साथ हुआ है, ऐसे जो संत हुए, किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे, इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल और संताप हारिणी थीं। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान, नासिका छोटे बड़े नौकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखारबिंद की शोभा को देखकर पुरनारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थीं, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूल धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। यानी उनको अवधूत बताया गया है। जो वो होते हैं शंकर जी के भक्त होते हैं, भस्म रमाए हुए, इस तरह से जटाजूट धारण किए हुए। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय बीभत्स वृत्ति से रहना ही है, ये जोड़ा गया है दोस्तों, बीभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। अजगर वृत्ति यानी पड़े रहना, वहीं पड़े पड़े ही खाना। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। देखिए उनका बीभत्स स्वरूप यहाँ कर दिया गया है पृष्ठ 599 पर। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते। ये जो है उनका अपमान किया गया है सरासर। दोस्तों इतने महान ऋषि को जो है किस तरह से उन्होंने जो है अपमानित किया है। कि क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा ऋषभदेव ने कि ये जनता जो है मुझे मारती है, परेशान करती है, गाली गलौज करती है, तो वो ये मेरे योग स्वरूप में विघ्न बाधा रूप है, तो उन्होंने क्या किया, इससे बचूं तो क्या करूं, मैं अपना रूप जो है बीभत्स कर लूं, घृणा युक्त कर लूं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अजगरवृत्ति धारण कर ली और लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्याग हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी। ये सूंघ लिया इसने, लेखक ने, मल में दुर्गंध नहीं थी, ये सूंघ रहा था। यह सुगंध आती थी उनके मल में, बड़ी सुगंध थी, और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। देखिए क्या दोगली बातें हैं, एक तरफ जो इतना बीभत्स वर्णन कर रहे हैं, एक तरफ उनके मल को भी इतना सुगंधित बता रहे हैं कि वो 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर, काक आदि की, कौआ आदि की वृत्तियों को, मृग और गाय आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान यानी पशुओं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने और पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे।
पुरीश सुरभि सौगंधि वायुस्तम देशम दश योजनम समांतता सुरभिम चकार वैवम गो मृक काकचर्या ब्रजस्तिष्ठम नासीनम शयान काक मृगो गोचरत पिबती खादत्यम वहेति स्म इति नाना योगचर्याचरणो भगवान कैवल्यपति ऋषभो अवित पर महानंदानुभव आत्मनि सर्वेशम भूतानात्मान भूते भगवती वासुदेवाय। देखिए क्या कहते हैं, काक वृत्ति भी करी उन्होंने, गौ मृग की वृत्ति को धारण करते हुए क्या किया, चलते हुए, कभी खड़े हुए, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। ये देखिए इस बात की मान लो करते भी हों, वैसे तो ये बिल्कुल सरा, लेकिन इन चीज़ों को लिखने से क्या उद्देश्य हासिल हो रहा, केवल यही कि एक इतने बड़े महापुरुष का, एक देवता स्वरूप भगवान का, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, कितना घिनौना वर्णन कर दिया है। देखिए फिर भी क्या कहते हैं आगे कि परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इनके अनुयायियों को परमहंस बता दिया प्रारंभ में कि यह परमहंस धर्म था इनका, परमहंस बनाते थे। परमहंसों को त्याग के आदर्श की, परमहंस जो उनको भी कहते थे, दयानंद के वो जो है शंकराचार्य थे परमहंस जी, त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरूपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से देखिए किसी प्रकार का भेद नहीं था। अब भगवान वासुदेव से भी जोड़ दिया, विष्णु से भी जोड़ दिया, ये वासुदेव विष्णु जी हैं, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजजत्व, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना। अब देखिए जिस तरह से बुद्ध के बारे में और इनके बारे में इन्हीं लोगों ने जोड़ा है। पढ़ने लिखने वाले यही लोग थे, चाहे किसी में हो, वाम मार्गी कहते हैं, शाक्तपंथी कहते हैं, शाक्त मत वाले कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं, ये सब ब्राह्मण ही थे और कोई कास्ट नहीं थी। लिखने वाले यही थे, चाहे ये किसी धर्म में, बुद्ध धर्म में चले गए तो बुद्ध को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें लिख दी हैं नरगल। और ऐसे ही देखिए आप, एक वानगी है ये, तो इसमें जो है श्रीमद् भागवत में भी कैसा इनको जो है ब्राह्मणीकरण करते हुए क्या लिख दिया है कि उनके पास आकाश गमन, यानी वो आकाश में उड़ते थे, आकाश में चलते थे, हैं, मन की गति के समान ही ये चमत्कारिक रूप दिखा दिया है, जबकि ऐसी दूर दूर तक इन महापुरुषों में कोई बात नहीं थी। इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाते थे, ये चमत्कार की बातें जोड़ दी हैं इनके साथ। और इसलिए आप देखते होंगे जहाँ जहाँ करते हैं कि भगवान बुद्ध को ये हाथी से पैदा हुए, ये नहीं करते हो, अब वो भी रास रचाते, वो पता नहीं क्या क्या बातें लिखते हैं बेतुकी। तो लिखी हुई हैं तो इन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। ब्राह्मणों ने धर्म उनके ग्रंथों में अनुयायी बनकर, उनके भक्त बनकर, बुद्ध जी के और इनके जैन धर्म के अनुयायी बनकर लिखी हैं उन्होंने। और फिर आज उनका उदाहरण देते हैं कि देखिए इनके धर्मों में भी तो, इनके ग्रंथों में भी तो ऐसी गपोड़े लिखे हुए हैं। तो भाई लिखने वाले तो यही लोग हैं जो ये लिख रहे हैं। देखिए आप, इसी में ऋषभदेव को बता दिया है कैसा उन्होंने का घिनौना रूप कर दिया। और आकाश गमन करते थे वो, हैं, कहाँ करते थे आकाश गमन, आकाश में उड़ते थे, वो अपना ही कह दिया देवता रहते थे स्वर्ग में। ऐसे उनकी मनोजजत्व, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना, अंतर ध्यान हो जाते थे, अंतर ध्यान हो जाना, परकाय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे। अब यहीं से आप देख लीजिए दोस्तों, उदाहरण के लिए इन्होंने जो है इसमें जोड़ दिया है तमाम सारी बातें जो है चमत्कारिक, जो देवताओं के बारे में लिखी हैं, तमाम ऋषि मुनियों के बारे में लिखी हैं, वो इनके बारे में भी लिख दी हैं। तो क्या कहते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे, ये अंतर ध्यान हो जाते थे, ये आकाश में उड़ते थे, दूर की बातें सुन लेते थे और दूर के दृश्य देख लेते थे, आदि सब प्रकार की सिद्धियाँ अपने आप ही सेवा करने को आईं। हाँ, सब आ गई इनके ये सिद्धियाँ, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। तो भाई काहे को लिख रहे हो, जब उन्होंने मन से नहीं किया, थे ही नहीं वो चमत्कार, ही नहीं, ये चीज़ें थी ही नहीं, फिर भी आप लिख रहे हो, फिर कह रहे हो कि उन्होंने को ग्रहण नहीं किया, उनसे कभी मन से आदर नहीं किया। आगे क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार जो है संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण, इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय इस पृथ्वी तल पर विचारता रहा। वह देववश, कोंक, बैंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया
और मुँह में पत्थर का टुकड़ा डाले। देखिए क्या बेतुकी बात है, मुँह में पत्थर का टुकड़ा डाले, बाल बिखेरे उन्मत्त के समान यानी पागल के समान, दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी। यानी एक जंगल में जा रहे थे, ये कुटकाचल वन लिखा है, कुटकाचल वन में घूम रहे थे, मुंह में पत्थर था और देखिए क्या बातें लिखी हैं। और उसी समय झंझावात आता है, दावानल लग जाती है दोस्तों, जंगल में लग जाती है दावानल। तो दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। ऐसा नहीं है, जैन धर्म ग्रंथों में देखिएगा उनकी जो है जैसे साधारण मृत्यु होती है वैसे ही हुआ उनका जो है परिनिर्वाण। तो इसमें लिख दिया है कि वो जल करके मर गए दावानल में। हैं, अब आगे देखिए क्या कहते हैं। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, आगे कहते हैं सुखदेव जी, उस समय कौंक, बैंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूतो भयरहित स्वधर्म पथ का प्रत्याग करके, यानी ये स्वधर्म पथ है, वैदिक धर्म सनातन धर्म जिसे कहते हैं, उसका प्रत्याग करके कौन? राजा अरहत। कहाँ का? कौंक, बैंक और कुटक देश का मंदमती कहा है उस राजा को। वो क्या करेगा कि इन्हीं का चलाया हुआ जो धर्म था ऋषभ देव का, अपने भयरहित होकर स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित, ये अनुचित धर्म है जो ऋषभ देव का चलाया हुआ, अनुचित और पाखंड से पूर्ण है, कुमार्ग का प्रचार करेगा। राजा अरहत उसका प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र भेद शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। इन्हीं को, ये पवित्र इनके धर्मों को, शास्त्र भेद धर्मों को छोड़ करके वो जो कलयुग में मोहित अनेकों अधम मनुष्य जो इनके मत को मानने वाले हैं, जैन धर्म के लोग, अनुयायी लोग, अधम मनुष्य अपने शास्त्र भेद इस शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाएंगे। बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान नहीं करेंगे, आचमन नहीं करना, अशुद्ध रहना, गंदे रहना, केस नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले, यानी ईश्वर का अपमान करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्म को मानने लगेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष यानी विष्णु जी की निंदा करने लगेंगे। अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही ये घोर नरक में भी गिरेंगे। ये है व्रतानी निज निच्छेयया गुह्यानाम स्नान अनाचमन अशौचम केशोल्लुलचनानाम दीनम कलिनाम अधरम बहुलेनो पहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुषु कहा प्रायेण भविष्यन्ति। श्लोक नंबर 10 पृष्ठ 601। ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे इनके अनुयायी और प्राय वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गुणगान करते हैं। महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल, ये प्रियव्रत का ही वंश है, सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। इसको परमहंस धर्म बताया प्रारंभ में जैन धर्म को। अहो इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं उन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं
मैंने तुम्हें सुनाया को किसका? वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है, ऋषभदेव में नहीं। वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। इसीलिए हो जाती है कि सारी जो है लिख दी उनकी जो है उल्टी सीधी बात है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्त सरता में ही निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। तो दोस्तों, आपने देखा इस तरह से इसमें वर्णन मिलता है ऋषभदेव, और इससे आपको ये ज्ञात हुआ होगा कि जो ये तमाम दिखाते हैं यूट्यूब पर और तमाम फेसबुक आदि पर कि भगवान बुद्ध के भी तो उनका करो, उनकी भी तो पोल खोलो, उसमें ये लिख दिया है, वो लिख दिया है। अरे भाई, कोई मैंने थोड़ी लिख दिया है, किसी क्षत्रिय ने थोड़ी, किसी वैश्य शूद्र ने थोड़ी लिखा है। लिखने वाले तो ये ब्राह्मण ही, चाहे किसी में लिखो हैं। ब्राह्मण धर्म ने ही जो कुछ ये है, ब्राह्मण ही उनके अनुयायी थे और ब्राह्मणों ने ही उसको बंटवाया, इसको भी बंटवाया जैन धर्म को, हैं दिगंबर और श्वेतांबर, और ये ब्राह्मणों की सब करामात थी। कोई भगवान बुद्ध ने थोड़े ही लिखा कि मैं हाथी के पेट से पैदा हुआ हूँ, इन्होंने थोड़े लिखा मेरी माँ ने जो है वो सपना देखा था। ये सब बनावटी बातें आपने इनको बदनाम करने के लिए लिखी हैं कि जब आपके कहते हैं इनमें तमाम पोल गपोल है, तो आपने उनमें भी लिख दी कि भगवान बुद्ध के उसमें और उनका नाम लेकर के उनके ग्रंथों में, क्योंकि आप उनके अनुयायी थे, वहाँ भी आप ब्राह्मण थे, लिखने पढ़ने का काम आप था। थोड़ा भी भेजा हो दोस्तों और इस धर्मांधता का चश्मा हटा के देखें, स्पष्ट हो जाती हैं बात। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।